में खड़ा होकर हम उसके खिलाफ जो है, उस अपराध के खिलाफ, उस गलत के खिलाफ जो हम बोल सकते हैं। आप हमको रोक रहे हैं पदाधिकारी हो क्या? आप कह रहे हैं 20 किलोमीटर दूर का मामला आप मत उठाइए, आप अत्याचार कीजिएगा, आप लूटिएगा, आप ख़त्म कीजिएगा उस चीज़ को, नाजायज़ भी कीजिएगा, रोकिए भाई हमको नाजायज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने से। एक तो आप नाजायज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम आवाज़ उठा रहे हैं, तब हमको धमका रहे हैं कि आप मत जाइए वहाँ रोकने के लिए, आप सांसा के चौक का मामला मत उठाइए। ठीक है, ये सब चीज़ जो है नहीं चलेगा, ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अब ये आप डराना बंद कीजिए, ये डरने वाले लोग नहीं हैं हम। जिंदगी है, हाल हो गया है, बिल्कुल ख़त्म है ज़िंदगी है। आदमी जो है डरने के ये अब कोई कहता है कि अरे मत बोलो यार, मर जी बचांग के ही नहीं के, कोई कहता है फंसा दियो सन, जेल में डाल दिया सन, डर ना लगेला। अरे भाई हम पूछते नहीं अपन साथ, जो हमारा करीबी ही लोग होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप भी पूछे और भी बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं। एक बात बताइए कि आदमी का मतलब कि ये मरने के डर से जीना छोड़ दिया जाए? मरना तो भाई फर्क है, मौत तो बिल्कुल जो सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, तो उसके डर से जो जीना छोड़ दिया जाए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं होगा। जब तक हम लोग हैं, कहीं भी इस तरह का मामला होगा, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, संविधान का दुरुपयोग करके जैसे चौक को तोड़ दिया, वैसे हमारे ऐसे लोगों को फंसा दे, जेल में डाल दे, कुछ भी करवाते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, गलत करेंगे तो आवाज़ उठाएंगे। तो आपको लग रहा है कि आपको भी फंसा दिया जाएगा? अरे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। हम लोग जब एनआरसी के आंदोलन में बैठे हुए तो कितना लोग आया, तरह तरह का लोग जो है धमकी या क्या किया, ये कर देंगे, फला कर देंगे, ढिका कर देंगे। फिर उसके बाद जो मामला आया, बहरिया वाले मामले में भी जो है सुने कि यहीं एक पदाधिकारी थे किसी थाना में, उनके अभी हम सिवान के कागजी मोहल्ला में हैं। अभी हमारे साथ सनाउल्लाह जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जो सीए एनआरसी के टाइम में सिवान में जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन जो हुआ था, तो उसकी जो अगुवाई कर रहे थे, उसमें सबसे जो आगे थे वो सनाउल्लाह ही जी थे। हमारे चैनल पर आपका जी बहुत शुक्रिया। आंदोलन जो है, जो सिवान आंदोलन की बात करें, एनआरसी सीए को के ख़िलाफ़ जो आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो है सही बात है, एक आदमी कोई आता है आगे, हम लोग जो है सब बहुत सारे लोग थे, पूरे सिवान के आवाम के सहयोग से ही जो है आंदोलन जो है सफल हुआ। और आज का मामला ये है कि अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, जो हमारी बात हो रही है, सिवान की जो स्थिति है बिल्कुल जो है चिंता का विषय है। कोई भी व्यक्ति घर से निकल रहा है, कोई भाई हो, किसी का बेटा हो, किसी का हस्बैंड हो, तो उसके परिवार के लोगों को जो है, उसके दिल में जो है एक डर बना हुआ है कि पता नहीं कब किसकी हत्या हो जाए, किसके ऊपर गोली चल जाए। अजीब तरह का माहौल बना हुआ है सिवान में, और ये चिंतनीय है। और वाकई ये इसको हम जो है पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सिवान में अपराधी जो है पूरी तरह से जो है मतलब कि यहाँ अपने कब्जे में सिवान को ले चुके हैं, और पुलिस का कहीं कुछ नहीं चल रहा है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि पुलिस का कहीं कुछ चल नहीं रहा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, और पुलिस जो है अपने कब्जे में पूरे अपराधी जो है अपने कब्जे में सिवान को ले रखे हैं। जिधर जो दिल करता है वही कर रहे हैं। कभी किसी की हत्या होती है, फेल है या कभी लूट हो रहा है, कभी देखिए प्रशासन में बैठे हुए लोग अगर अपनी काम जो ईमानदारी से करे, ठीक है, तो यकीन मानिए इस तरह का अपराध में नियंत्रण होगा और कमी आएगी। अब बताइए कहाँ काम हो रहा है, मतलब किस तरह के काम? अभी तक जो है इतना सारा अपराध हो रहा है, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई, जो जिनमें लोग अरेस्ट हुए, कितने आज तक जो है बीते कई सालों में कितने अपराधियों को आज तक जो है सिवान प्रशासन जो है सज़ा दिलवाने में कामयाब हुई है। आज तक कोई अपराधी को पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, इसके बारे में तो पुलिस ही बेहतर बताएगी, लेकिन मेरे नज़र में आज तक मैंने नहीं देखा कि इतनी सारी हत्याएं हो रही है, किसी अपराधी को जो है सज़ा हुआ। क्यों नहीं होती है सज़ा? आप जो है सबूत नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, आप जो है लिपापोती कर देते हैं, निर्दोष लोगों को कभी कभी जो है आप जो है ले आके जो फंसा देते हैं। पुलिस जो है ज़्यादातर हम जो है देख रहे हैं कि ये
लगी हुई है कि हम बाइक चेकिंग में जो है कहीं पैसा का उगाही होता है, ट्रक का जो है वहाँ जो है बैरिकेटिंग करके ट्रक को जो है चेकिंग के नाम पर जो है पैसा को उगाही, बालू के चक्कर में, दारू के चक्कर में आप जो उसके पीछे भाग रहे हैं उसमें धन का उगाही होता है। अब पब्लिक का यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा? यहाँ जो समस्याएं हैं, लोग जो है यहाँ गुंडा राज जो हावी हो रहा है, सिवान में पूरी तरह से गुंडा राज जो स्थापित हो चुका है, कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है, स्थापित हो चुका है। आपको कितने दिन से लग रहा है? अब देखिए पिछले कई सालों से, और अभी जो है पिछले 1-8 साल से बहुत ज़्यादा हावी है मामला। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कोई सरकार है, यहाँ कोई प्रशासन है, यहाँ कोई शासन है, कुछ भी नहीं, कुछ समझ से बाहर है मामला। चूँकि देखो प्रशासन जंगल राज हम कह दे तो किसी सरकार पे जो है सवाल उठाना, 5 महीने से आई है ये, 5 महीने पहले ये महागठबंधन की सरकार बनी, तो भी बेमानी बात होगी। क्योंकि देखिए सरकार, सत्ता का परिवर्तन तो हो गया, प्रशासन में वही मानसिकता के लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग, आरएसएस टाइप के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप देखिए ना, अभी जो है एक हमारे यहाँ मामला आया सिवान में, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में एक उदाहरण देता हूँ आपको। सिवान सदर ब्लॉक का एक मामला आया है, सरसा गांव है, ठीक है, सदर ब्लॉक में आता है, धनौती मठ में। वहाँ जो एक चौक को बगैर किसी नोटिस के यहाँ के सीओ साहब आनंद फानंद में जाके प्रशासन को लेकर तोड़ दिए। देखिए अपराधी को पकड़ने वो लोग नहीं जाता है, ठीक है, इतना हत्या लूट जो है हो रहा उसको जो है वो कंट्रोल करने नहीं जाएगा, लेकिन देखिए चौक को तोड़ना था। मानसिकता आरएसएस की है, विचारधारा जहन में आरएसएस की है, ठीक है, उसी मानसिकता से ग्रसित होके वो अचानक जाके बगैर कोई नोटिस दिए हुए 150 साल तकरीबन पुराना चौक को जो है शहीद कर दिया, तकरीबन 100 से 125 साल पुराना, ठीक है। तो ये अब जब हम लोग गए पूछने के लिए सीओ साहब से, वर्तमान में जब सीओ हैं, कि भाई क्यों तोड़े आप? नहीं, वो जो है महिला जो है सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, हम ये मतलब कि इसलिए हम जो है जाके तोड़ दिए। हम बोले तो कहीं से कोई नोटिस वोटिस दिए हैं? योगी का जो है जंगल राज है ये बुलडोजर राज आप जो है सिवान में स्थापित कीजिएगा। आप जो है जो भी आप कानून में आप जो सीओ साहब आप यहाँ बैठे हुए किसी पद पे, तो संविधान को हम मान रहे हैं तभी ना आप उस पद पे बैठे हुए हैं। आप जो है उसी का आधार पर आप बैठे हुए हैं, और उसका जो उल्टा जो है इस्तेमाल करके जाकर आप उसको चौक को तोड़ दीजिएगा। आप बताइए कि आपको कोई न्यायालय से आदेश मिला? आप जो सर्वोच्च न्यायालय हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, आप कैसे आप चौक को तोड़ दिए? गोल मटोल घुमाने लगे कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में हम बनवा दें, ठीक है। आज 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गया, चक्कर हम लोग लगा रहे हैं। कभी जो हम सीओ साहब के पास जाते हैं, कभी एसडीओ साहब के पास जाते हैं, और सिर्फ जो है तारीख मिलता है, कल बनेगा, 500 बनेगा, 10 दिन में, फला दिन में करते रहते हैं। और एक और बात बता दें आपको, इस सीओ साहब जो ये कांड किए हैं ना, धनौती थाना प्रभारी, वो खड़ा होके और वो जो है बजरंग दल के लोग जो है वहाँ चौक को तोड़ रहे हैं सामने। इस तरह की जो मानसिकता है, इस विचारधारा के लोग क्या ही क्राइम को कंट्रोल करेंगे? जिसके जेहन में बैठा हुआ है धर्म, देखिए संविधान जो है समानता की बात करता है। संविधान के नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, शमशान, कब्रिस्तान सब बराबर है। संविधान जो एक नज़र सबको देखता है, लेकिन चूंकि उसको जो चला रहे हैं लोग हैं, जो उसको जो है लागू करने वाले लोग हैं, जब तक वो सही नहीं होंगे, जब तक वो जो है बिल्कुल जो है साफ़ छवि के नहीं होंगे, और ये जो है साफ़ माइंड के नहीं होंगे, जिस माइंड के लोग होंगे उसी तरह से उसका जो है इस्तेमाल करेंगे। अब संविधान का इस्तेमाल करके आप जो है सीओ के पद पर बैठे हुए हैं, और उसका दुरुपयोग करके आप जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप बीजेपी से बुरा हाल हो गया इस सरकार में। फिर मैं वही बात बोलूँगा कि 5 महीने हुए सरकार बनी हुई है, सत्ता में परिवर्तन हुआ, थोड़ा ना होता सत्ता में परिवर्तन हुआ, प्रशासन वही है। प्रशासन को बोल रहे हैं, उसकी मानसिकता को कैसे चेंज करेंगे? तो सरकार के बारे में तो सरकार में बैठे लोग उसको जिम्मेवारी है। अब हम क्या बोले सरकार के बारे में? अब बोलना को विधायक है महागठबंधन के सिवान से। अब सोचिए, सिवान सदर ब्लॉक के विधायक हैं, सदर ब्लॉक अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष जी है, अवध बिहारी चौधरी जी, उनसे भी गए लोग मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया फर्स्ट टाइम में, जो हमारे सरसा के साथी लोग गए थे, ठीक है, उनको आश्वासन दिया, हाँ ठीक है, हम बचपन से जाते नहीं तो उन्हें देखा तो वो चौक रहे। ये मंत्री जी का, ये अवध बिहारी चौधरी जी का जवान है, ये बचपन से हम चौक के देखा नहीं है, ठीक है। फिर बोले कि वो चौक बन जाए। अधिकारी से बात भी किए नहीं किए वो हमको नहीं मालूम, ठीक है।
फिर दोबारा जब गए लोग मिलने के लिए तो वही प्रोटोकॉल का हवाला दे दिया उन्होंने, ठीक है, प्रोटोकॉल का हवाला दे दिया कि नहीं बोल सकते हैं। हमारे विधायक हैं, हम मामले को लेकर जब वो चुनाव में आते हैं तब जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम जो आपके इस देख के सब बात जो है सुनने के लिए तैयार होते हैं। चुनाव के बाद आप जो अध्यक्ष बने, विधायक बने तब ना आप अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप विधायक बन गए तो रिजाइन कर दिए विधायक से, हम किसी और के पास जाएंगे अपने समस्या को लेके। आप सुनने को तैयार नहीं है। जब लोग जाते हैं आप अपनी समस्या को लेके जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम जो है ये प्रोटोकॉल में हमारा नहीं आता और हम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो विधायकी कौन देखेगा? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ मामला है, आपका CO साहब जो इस तरह से काम कर रहे हैं, कौन उनका जवाबदेही कौन है? सरकार में आप बैठे हुए, आप जवाब दीजिए ना। आपकी सरकार है, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? माइनॉरिटी के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रशासन के जरिए आप प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। प्रशासन जो है संवैधानिक पद पर बैठ के और गैर संवैधानिक असंवैधानिक काम कर रहा है, ठीक है। मुसलमानों के धार्मिक स्थल को तोड़ने का काम कर रहा है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। 3 महीना जाए दिनों के हम लोग चक्कर लगाते हुए, अभी भी जो हम आपको दिखा दे CO साहब को कॉल कर रहे हैं तब कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। एक हफ्ता से भी जो है देखिए CO साहब सिवान, ठीक है, ये कैमरा में अगर दिखता हो तो CO साहब को हम एक हफ्ता सब कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। पहले कॉल भी रिसीव करते थे, मिलते भी थे, बात भी नहीं कर रहे हैं। बनवाने का इरादा ही नहीं है, तोड़ दिया बस। हद तो ये है कि हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो गलत है, हमको इधर बनवा दीजिए जहाँ हमारा ज़मीन है। हमारे ज़मीन में जो है कसकारी ज़मीन है, उसमें सड़क चल रहा है, इधर भी मत बनाओ उधर भी मत बनाओ, कहीं नहीं बनेगा। तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, राउंड गोल गोल घुमा रहे हैं। इस सब चीज़ जो है बंद होना चाहिए, ठीक है। इस सब इन लोग को जो है अपना सिवान में पहले कैसे जो है लोगों के अंदर से जो है डर खौफ ख़त्म हो, ठीक है, शांति कैसे बहाल हो, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान को बांटने का काम प्रशासन का नहीं है। दो नज़र से शमशान और कब्रस्तान को दो नज़र से देखने का काम जो प्रशासन का नहीं है। मंदिर और मस्जिद को दो नज़रिए देखने का काम प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन का काम जो है संविधान का जो राइट है, संविधान बताता है कि समानता है, दोनों धार्मिक स्थल है, दोनों को एक समान देखिए, तो एक समान देखने का काम कीजिए आप, ठीक है। आप जो है कहीं जाके उसी तारीख में, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे जो है कोई आपत्ति नहीं है, आप जो है 100 धार्मिक स्थल किसी का निर्माण कराइए, लेकिन आप जो डेट बता रहा हूँ लोग समझ जाएंगे, ठीक है। उसी दिसंबर के स्टार्टिंग दिसंबर में 7 तारीख को, जिस दिन हमारे चौक को आप जो शहीद किए, तोड़े आप, उसी दिन जो है आप जो दूसरा धार्मिक स्थल को कहीं स्थापित कर दिए सरकारी बाउंड्री के अंदर, ठीक है। वो भी गैर कानूनी और ये भी गैर कानूनी है। खैर उससे हमको आपत्ति नहीं है, आप जो है 10 को आप जो है किसी का धार्मिक स्थल बनाइए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारा क्यों तोड़ रहे हैं? आप जो है इस तरह की मानसिकता जो नहीं चलनी चाहिए। हम जो है वरीय पदाधिकारी और बिहार सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, हम लोगों जो है लेटर लिखा है, सिवान DM साहब को लेटर लिखे, DIG साहब को लेटर लिखा हमने, DGP साहब को लिखा है। उसके बाद जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब हैं, उनके पास भी हम लोगों ने आवेदन दिया है, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, हर जगह आवेदन दिया है। हम लोग उनसे गुहार लगाए हैं, ठीक है, कि आप लोग जो है ये सारा जो है आवेदन हम लोग जो है दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से जो एक लेटर भी वहाँ से आया हुआ है, DM साहब के पास नोटिस आया हुआ है कि किस तरीके से तोड़ा गया। DM साहब के पास नोटिस भी आया है? बिल्कुल आया हुआ है, जिला पदाधिकारी सिवान, ठीक है। विषय है थनौटी थाना अंतर्गत सरसा ग्राम के मुस्लिम आस्था का प्रतीक चौक के अंचल अधिकारी सिवान द्वारा तोड़वाए दिए जाने के संबंध में, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इस तरीके से काम हुआ है। सरकार जो है महागठबंधन की है, 6 विधायक जो है महागठबंधन के हैं, यहाँ का जो है जो यहाँ की सांसद हैं, ठीक है, वो भी जो है महागठबंधन की है। उसके बाद जो इस तरह से जो अल्पसंख्यकों पे जो है इस तरह से अत्याचार हो रहा है, पुलिस जो है RSS की मानसिकता से काम कर रही है, कोई इस पर जो है नोटिस करने वाला कोई नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आप विधायक जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम जो प्रोटोकॉल का मामला है, हम किसके पास जाएंगे? हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं। नेतागण जो है, नेताजी कह रहे हैं, विधायक जी एकदम जो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि हम जो है प्रोटोकॉल का मामला है उनको, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? इस तरह से जो पूरी तरह से जंगल राज है और RSS की मानसिकता है, वो जो है बैठा हुआ है, जो है ये जो यहाँ पदाधिकारी हैं, ज़्यादातर लोगों को हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एक तो हैं जो पूरी तरह से उस मानसिकता से जो ग्रसित हैं। हम और हमारे ऐसे लोग, हम जब जाते हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि किस पदाधिकारी की बात है, हमसे कह रहे हैं कि आप जो उतना दूर का मामला है, 25-25 किलोमीटर का ये सरसा चौक का मामला आप क्यों उठा रहे हैं?
अरे भाई संविधान है, हमारा राइट है। इंडिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई पदाधिकारी या कोई भी आदमी कोई अगर गुंडाई करेगा, ठीक है, कोई हमारे लोगों को परेशान करेगा तो उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। सिवान के इस कागजी मामला से, इस जेपी चौक से, इस सिवान के कलेक्ट्रेट में खड़ा होकर हम उसके खिलाफ जो है, उस अपराध के खिलाफ, उस गलत के खिलाफ जो हम बोल सकते हैं। आप हमको रोक रहे हैं पदाधिकारियों का। आप कह रहे हैं 20 किलोमीटर दूर का मामला आप मत उठाइए, आप अत्याचार कीजिएगा, आप लूटिएगा, आप ख़त्म कीजिएगा उस चीज़ को, नाजायज़ भी कीजिएगा, रोकिए भैया हमको और नाजायज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने से। एक तो आप नाजायज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम आवाज़ उठा रहे हैं, तब हमको धमका रहे हैं कि आप मत जाइए वहाँ रोकने के लिए, आप सांसा के चौक का मामला मत उठाइए, ठीक है। ये सब चीज़ जो है नहीं चलेगा, ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अब ये आप डराना बंद कीजिए, ये डरने वाले लोग नहीं हैं हम। जिंदगी है, हाल हो गया है, बिल्कुल ख़त्म है ज़िंदगी है। आदमी जो है डरने के ये मर, अब कोई कहता है कि अरे मत बोलो यार, मर जी जान के ही नहीं के, कोई कहता है फंसा दियो सन, जेल में डाल दियो सन, डर ना लगेला। अरे भाई हम पूछते नहीं अपन साथ, जो हमारा करीबी ही लोग होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप भी पूछे और भी बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं। एक बात बताइए कि आदमी का मतलब कि ये मरने के डर से जीना छोड़ दिया जाए? मरना तो भाई बरहक है, मौत तो बिल्कुल जो सबसे बड़ी सच्चाई है, ठीक है। तो उसके डर से जो जीना छोड़ दिया जाए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक हम लोग हैं, कहीं भी इस तरह का मामला होगा, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, संविधान का दुरुपयोग करके जैसे चौक को तोड़ दिया, वैसे हमारे ऐसे लोगों को फंसा दे, जेल में डाल दे, कुछ भी करवाते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, गलत करेंगे तो आवाज़ उठाएंगे। तो आपको लग रहा है कि आपको भी फंसा दिया जाएगा? अरे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। हम लोग जब एनआरसी का आंदोलन में बैठे हुए तो कितना लोग आया, तरह तरह का लोग जो है धमकी या क्या किया, ये कर देंगे या फला कर देंगे, ढिका कर देंगे। फिर उसके बाद जो मामला आया बहरिया वाले मामले में भी जो है सुने कि यहीं एक पदाधिकारी थे किसी थाना में, उनके हमारे जो एक साथी गए थे उनके पास किसी काम से, थाना में गए होंगे किसी काम से, उनसे कह रहे हैं कि वही रिजवान वाला मामला जो बहरी वाला हुआ था 8 साल के बच्चा वाला, उसके थ्रू जो वो धमकी जो भिजवा दिए थे, तो मैं नाम नहीं रखूँगा, ठीक है, कि ज़्यादा उछल रहा है, ठीक है, सब नेतागिरी जो है घुसेड़ दिया जाएगा। अरे भैया आप नाजायज़ कीजिएगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, हैं? तो हम भी अपने साथी से यही कहे कि हम चोरी छिनतई नहीं करते हैं, हम क्रिमिनल नहीं हैं, ठीक है, हम किसी का लूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो हमको जहाँ गलत पाएंगे, ठीक है, देखेंगे, अगर हम गलती करेंगे तो ठीक है, नहीं भी गलती करेंगे फंसाइएगा फिर हम लड़ेंगे, ठीक है। तो आप जो है बौखला कर रह जाइएगा, कोई गलत मामले में संलिप्त ना कभी था आदमी, ना कभी होगा, उस तरह की मानसिकता है नहीं। हाँ, गलत आप कीजिएगा, गलती कहीं होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। दायरा आप नहीं हमको बांध सकते हैं 20 किलोमीटर के 5 किलोमीटर। आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपने घर के लिए लड़े हैं, और पड़ोसी में जो आप जो है किसी का कोई गला दबाए उसको छोड़ दिया जाए, वो तो हमारे सदर ब्लॉक का मामला है भाई, वही तो एक और मामला है, ठीक है। ये एक मामला हो गया, और भी मामला है, ठीक है। सब मामले को जो है धीरे धीरे लाया जाएगा। बता रहा हूँ मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से, सिवान में बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि जो हमारे जीते हुए हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, या जो लोग भी हैं, MLC हैं, ठीक है, बिहार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोगों से कहना चाहते हैं, देखिए इस तरह की आप जो है अगर प्रशासन को इस तरह से खुला छूट दे रखिएगा, दे दीजिएगा तो बदनामी आपकी हो रही है, जनप्रतिनिधि जो उनकी बदनामी हो रही है। आप जो खामोश हो जा रहे हैं, अब आपका जो है जो पदाधिकारी कुछ भी करेगा तो जाहिर सी बात है सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी आपकी है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी भी यही मानसिकता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम विचार करेंगे आने वाले चुनाव में, फिर हम आने वाले चुनाव में विचार करेंगे कि किन लोगों को चुनना है, कैसे लोगों को जो है वोट करना चाहिए। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस तरह के जब भी समाज में किसी के साथ गलत होता है तो जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उसी में से एक सनाउल्लाह जी भी हैं। अभी सीवान के हालात पे हम लोग बात कर रहे थे, हालात क्या है, इनके बातों से, इनके जज्बात से, इनका जो कहना है उसके ज़रिए से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई सीवान का हालात क्या हो गया है। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, बने रहें, देखते रहें अलग।